हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अंकित सॉल्यूशन पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आपको डायरेक्शन चैप्टर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो के जस्ट पहले मैं एक सेशन लिया हूं। उस सेशन में आपका डायरेक्शन का आधा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया है। आज के इस सेशन में आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का कुछ ट्रिकी टाइप का कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, जिसके बाद आपको डायरेक्शन चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मैं इसके पिछले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पिछला पार्ट भी इसका देख सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, इस सेशन के स्टार्ट होने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स देख लेते हैं जो हमें यूज़फुल होगा कोई भी एग्जांपल्स बनाने में। तो ये कुछ ट्रिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अगर आपको याद रहे तो डायरेक्शन का आप कोई भी प्रॉब्लम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले मैं इन सभी को आपको समझा देता हूँ। आर का मतलब है आपका राइट, दायां, और लेफ्ट का मतलब एल का मतलब है लेफ्ट, बायां। ठीक है, अब देखिए हम क्या लिखे हैं, 2 बार राइट और 2 बार लेफ्ट। अगर हम 2 बार राइट या फिर 2 बार लेफ्ट मुड़ते हैं तो हम अपने अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। जैसे देखिए, ये मेरा डायरेक्शन है, इधर आपका ईस्ट होता है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अगर हम ईस्ट की ओर जा रहे हैं, 2 बार राइट मुड़ना है। इसका मतलब राइट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 बार, एक बार इधर मुड़े, एक राइट हो गया, फिर सेकेंड बार राइट, 2 बार राइट मुड़ेंगे। और देखिए हम किस डायरेक्शन में पहुंच चुके हैं। तो अब हम थे पूरब की ओर, अब किस डायरेक्शन में है, तो पश्चिम की डायरेक्शन की ओर है। तो इसका मतलब है पूरब की ओर जा रहे हैं तो पश्चिम पहुंच गए हैं। और अगर हम 2 लेफ्ट लेते हैं तो लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और देखिए ये फर्स्ट लेफ्ट हुआ। अब फिर दोबारा लेफ्ट लेंगे हम तो यहाँ पहुँचेंगे। अब हम किस दिशा में होंगे, तो वेस्ट की ओर होंगे। इसका मतलब है कि हम अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अगर हम 2 बार राइट लें या फिर 2 बार लेफ्ट लें तो हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। इसे आप याद रखेंगे और आपको अभी याद होगा सबका सब। अब देखिए, 4 राइट या फिर 4 लेफ्ट, अगर हम 4 बार दाहिने मुड़े या फिर 4 बार बाएं मुड़े हैं लगातार सेम डायरेक्शन में, 4 बार दाहिने मुड़ जाएं या फिर 4 बार बाएं मुड़ जाएं, हम किस डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे, तो जिस डायरेक्शन में हम हैं उसी डायरेक्शन में फिर से पहुंच जाएंगे। इसे आप इजीली यहाँ से समझ सकते हैं कि ये देखिए आप, चलिए यहाँ से समझिए, आप पूरब दिशा की ओर जा रहे हैं। आपको 4 बार दाहिने मुड़ना है। अब फर्स्ट बार दाएं मुड़े हैं, फिर दाएं मुड़ना है, फिर से दाएं मुड़ना है, और एक बार और आपको दाएं मुड़ना है। अब आपका डायरेक्शन किधर है, तो फिर ईस्ट की ही ओर है। अगर आप लेफ्ट का ही कॉन्सेप्ट ले लीजिए तो आप ईस्ट की ओर जा रहे हैं, और आपको लेफ्ट मुड़ना है। कितना बार, 4 बार बाएं मुड़ना है। तो ठीक है, एक बार बाएं मुड़े, फिर 2 बार बाएं हो गया, 3 बार बाएं, और फिर 4 बार बाएं। देखिए हम जिस डायरेक्शन में थे फिर से उसी डायरेक्शन में पहुंच गए हैं। इसका मतलब 4 राइट ले या फिर 4 लेफ्ट ले, हम सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में फिर से पहुंच जाएंगे। एक बात तो आप समझ लीजिए कि अगर आपको ये चार्ट याद रहा ना तो आपके लिए डायरेक्शन चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा। कोई सा भी कॉन्सेप्ट, राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम पूछे या फिर कोई डिग्री वाला प्रॉब्लम पूछे, सब का सब हम इजीली बना सकते हैं। बस इस सेशन को देखिए, उसके बाद फिर आप ट्राई कीजिए किसी भी एग्जाम्पल पे, आपका सबका सब बनेगा। जैसे देखिए नेक्स्ट आपका है 180 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब अभी आपको मैंने बताया है, क्लॉकवाइज मतलब दाहिना राइट, और आपका एंटी क्लॉकवाइज मतलब बायां मुड़ना है। ठीक है, तो कह रहा है अगर हम 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ जाएं या फिर 180 डिग्री हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ जाएं, हम किस डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में। ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए होता है। कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, हम उसको अपने इस ट्रिक से शॉर्ट में समझ सकते हैं। 180 डिग्री मुड़ा है तो हमें बड़ा दिमाग नहीं लगाना है, ओ 180 डिग्री, ऐसा नहीं करना है।
डायरेक्ट हमें ये समझ लेना है कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब है सीधा सीधा अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये समझ लीजिए यहाँ से ही अगर आप ईस्ट की ओर जा रहे हैं और आपको 180 डिग्री से मुड़ना है, तो इधर आपका ईस्ट है तो उसके अपोजिट में तो वेस्ट होगा, आपको 180 डिग्री मुड़ना है, तो ये आपका 180 डिग्री हुआ, आप 180 डिग्री से मुड़े हैं। तो अब देखिए आपका किस तरफ डायरेक्शन है, आपका वेस्ट की ओर डायरेक्शन है। इसका मतलब है या तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाइए या फिर आप क्लॉकवाइज जाइए, 180 डिग्री ही जाना है ना, तो इसलिए हम यहाँ ही पहुँचेंगे और हमारा डायरेक्शन किधर है, वेस्ट की ओर है। अब तो इसका मतलब पहले ईस्ट की अगर ओर हो हम तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़े या फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़े, हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है दोस्तों? अच्छे से समझिए, मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका एग्जाम्पल से भी मैं इन सभी कंसेप्ट को क्लियर करूँगा। जैसे देखिए अगर 360 डिग्री, आपको ये तो पता होता ही है हर किसी को, जैसे ये आपका क्या बन गया, तो एक वृत्त बन गया, तो इसका गोला बना, इसका पूरा का अगर हम ऐसे मिला देते हैं तो ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 360 डिग्री, जिसमें आप देखिए आधा आधा बट चुका है, आधा ये हुआ, या फिर ऐसे ही आप ले लीजिए आधा ये हुआ और आधा ये हुआ। इसका मतलब ये है 180 डिग्री और ये है 180 डिग्री। आपका अगर इतना की बात करें तो ये है 90 डिग्री, अगर इसका भी हाफ कर दे तो ये आपका इतना छोटा, ये हो गया, ये इतना छोटा, ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो 360 डिग्री यहाँ से घूम के अगर हम फिर से यहाँ पहुँच जाएं तो इसका मतलब हम 360 डिग्री में मूव किए हैं। तो अब इसको ध्यान से समझिए, 360 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर हम जाएं तो हम सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में पहुँच जाएंगे। जैसे आप यही समझ सकते हैं, ईस्ट की ओर अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, 360 डिग्री से मूव करना है क्लॉकवाइज। तो ठीक है, क्लॉकवाइज हम 360 डिग्री मूव करते हैं। पहले हो गया 80 डिग्री, 180 डिग्री, फिर 180 डिग्री, तो ये हो गया 360 डिग्री। और देखिए अभी भी हम किस डायरेक्शन में हैं, तो फिर ईस्ट की ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब हमारा डायरेक्शन वही रहेगा। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल्स से और अच्छे तरीके से समझते हैं। इसी राइट लेफ्ट के कॉन्सेप्ट में आप एक और चीज़ समझ लीजिए। जैसे मैं कह दूं कि मैं नॉर्थ की ओर जा रहा हूं, उत्तर की ओर जा रहा हूं, और मैंने पहले बार लेफ़्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ़्ट लिया, फिर राइट लिया, तो एक बात आप समझ लीजिए कि जितना राइट हो और उतना लेफ़्ट आप काट सकते हैं। कैसे? तो देखिए मैं कह रहा हूँ, मैं अभी मैंने कहा है उत्तर की ओर, ठीक है, मैं उत्तर की ओर जा रहा हूँ, पहला मैंने क्या बोला, मैंने लेफ़्ट लिया है, तो ठीक है लेफ़्ट ले लीजिए एंटी क्लॉकवाइज में, और फिर से क्या है, तो राइट ले लिया, तो राइट लिया, तो देखिए फिर से हम नॉर्थ की ही डायरेक्शन में पहुंच गए हैं ना, इसका मतलब डायरेक्शन सेम ही हो गया, तो इसका मतलब हम इसे इजीली हटा सकते हैं। चलिए अगर यहाँ पे दो लेफ़्ट है, दो राइट है, तो हम दोनों दो लेफ़्ट दो राइट काट सकते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल्स में भी देखेंगे। दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है और अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए देखिए इस एग्जाम्पल को, सोहन उत्तर दिशा की ओर चलता है, वह रास्ते में उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, इसका मतलब नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। वह रास्ते में 26 बार 26 टाइम्स वह दाहिने मुड़ता है, इसका मतलब दायां मुड़ा है, राइट टर्न उसने 26 बार लिया है राइट टर्न, तथा 16 बार बाएं मुड़ता है, इसका मतलब है 16 बार वह लेफ्ट की ओर मुड़ा है। तो अब वह उसका मुख किस डायरेक्शन में है, तो देखिए अगर 16 राइट और 16 लेफ्ट हो जाए तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना बचा, तो 10 राइट बचा है सिर्फ, मतलब है 10 बार उसे सेम डायरेक्शन में मूव करना है। यहाँ देखिए 16 राइट है और 16 लेफ्ट, आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 10 और वो राइट बचेगा। तो 10 राइट टर्न लेना है आपको, लगातार सेम डायरेक्शन में 10 बार मुड़ना है। तो क्या कर सकते हैं, अगर देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था, अगर हम 4 बार सेम डायरेक्शन में मुड़ते हैं, अगर हम 4 बार राइट ही मुड़े हैं तो हम फिर से उसी डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं जिस डायरेक्शन में हम हैं। तो अभी हम नॉर्थ की डायरेक्शन में हैं और 4 बार जब जैसे ही राइट मुड़ेंगे फिर से उसी डायरेक्शन में,
तो 4 घटा दीजिए तो 6 हुआ। फिर 4 बार मुड़ेंगे तो 6 में फिर से 4 बार मुड़ सकते हैं, तो फिर आपका 2 बचेगा। इसका मतलब इसे 4 से कैंसिल कर दीजिए और आपका सिर्फ आपको 2 बार राइट मुड़ना है। और जस्ट नॉर्थ का 2 बार आपको राइट मुड़ना है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन। और इस नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, तो साउथ। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, कोई हार्ड नहीं है, बस इसे ध्यान दे करके समझिए। पूरा का पूरा इंटरेस्ट लेके समझिए, कोई हार्ड नहीं है, आपको अच्छे से जरूर समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। राइट लेफ्ट तो हम लोग बहुत मुड़ लिए, अब डिग्री में मुड़ के बताइए। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अब ध्यान से समझेंगे। देखिए एग्जांपल, एक आदमी का मुख उत्तर पश्चिम में है, नॉर्थ वेस्ट में है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब है आपका क्लॉकवाइज, मैंने लिख दिया है। दक्षिणावर्त मतलब है क्लॉकवाइज दाहिनी ओर, तथा 180 डिग्री वामावर्त मतलब है एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। फिर 270 डिग्री वामावर्त मतलब है फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 270 डिग्री मूव करता है। तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, मतलब है अब वो किस डायरेक्शन की ओर अपना फेस करके खड़ा है। तो कंसेप्ट बहुत ही इजी है, ध्यान से समझिए। देखिए आप पहले बोला गया है उत्तर पश्चिम में है, इसका मतलब हम किस ओर मुंह करके खड़े हैं, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट में है हम, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में है। सबसे पहला काम है 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। कितना डिग्री मूव करना है हमें, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर देखिए 180 एंटी एंटी क्लॉकवाइज। अभी आप राइट लेफ्ट में देख रहे थे, जितनी बार अगर सेम हो जाए राइट और लेफ्ट, 5 बार राइट 5 बार लेफ्ट हो जाए, अगर हम 5 बार राइट मुड़ते हैं और फिर से 5 बार लेफ्ट मुड़ जाए तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से हम उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। तो 180 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज, उसी तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में भी कैंसिलिंग होता है। फिर से देखिए 270 डिग्री फिर से एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए इसे आसानी से समझिए। तो चलिए हम पहले ही निकाल लेंगे हमें मूव कितना करना है। तो एक बात बताइए, हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना डिग्री मूव किया है, तो ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज आपका प्लस हो जाएगा और 450 डिग्री हमने एंटी क्लॉकवाइज में मूव किया है। और फिर देखिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज में, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज में 450 और एंटी क्लॉकवाइज में आपका 450 और क्लॉकवाइज में 50, तो इसका मतलब है 45 है, सॉरी। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, कितना हमें मूव करना है, तो आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज माइनस होता है और ये आपका माइनस होकर के निकल गया 405 डिग्री हमें सिर्फ और सिर्फ मूव करना है, और उसमें भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बस देखिए हमें फर्स्टली कितना करेंगे, तो हम फर्स्टली 405 है, इसका मतलब ये अगर हम एक राउंड इसमें लगा दें, वामावर्त हमें घूमना है, ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें एक राउंड लगा दें तो हम कितना डिग्री लगाते हैं, 360 डिग्री ही, इसका मतलब हम 405 में 360 डिग्री घूम लिए। तो चलिए 405 डिग्री में से हमने 360 डिग्री घूम लिया, तो हम फिर से उसी डायरेक्शन में पहुंच चुके हैं। सॉरी, आपका ये देखिए नॉर्थ वेस्ट है, तो चलिए मैं नॉर्थ वेस्ट ही लेता हूँ। ये आपका नॉर्थ हुआ, ये वेस्ट, ये साउथ, ये ईस्ट, तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो चलिए मैं नॉर्थ वेस्ट ही लेता हूँ। तो नॉर्थ वेस्ट में आपका फर्स्टली ये ये कितना 360 डिग्री मूव कर लिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका मतलब इस डायरेक्शन में 360 डिग्री पहले ही मूव कर लिया है। अब बचा कितना, तो बस देख लीजिए 45 डिग्री बचा है, और किस डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मतलब फिर से वो इसी डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट में पहुंच चुका है। अब यहाँ से उसे सिर्फ 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, और करा दीजिए 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव, और ये पहुंच गया वेस्ट की डायरेक्शन में। अब उसका डायरेक्शन किधर है, वेस्ट की ओर है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बस ध्यान से समझिए। दोस्तों आपको ज़रूर ये समझने में बहुत ही मज़ा आया होगा, आप बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इसे समझे होंगे। दोस्तों अगर सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।